प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो चलिए प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस स्पीच है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच जिसका नाम है बिहार बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश, ठीक है ना। तो इसका हम लोग जो है फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उस वीडियो में आप लोगों ने काफी प्यार दिया। चलिए इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू। अभी हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 का एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव टॉप मोस्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, ठीक है ना। हूबहू इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तो ना देर करते हुए आप लोग सभी जो है अपना अपना काम करेंगे। एक बार चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो प्यारे दोस्त, ना देर करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे कंप्यूटर जी लगाए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु हैज रिटेन एक्सेप्टेंस स्पीच, हु हैज रिटेन एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच की बात किया जाए तो एक्सेप्टेंस स्पीच को लिखने वाले कौन है ना, यही क्वेश्चन कहता है। बताइए ऑंग सान साउ केई या आरसी हस्टिनसन या सी जो दिया हुआ है टोनी मॉरिसन या डी फॉर महादेवी वर्मा। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है, ये होगा ऑंग सांग सेई या बी होगा आरसी हस्टिनसन या सी होगा टोनी मॉरिसन या डी होगा महादेवी वर्मा। तो बिना देर किए हुए प्यारे दोस्त आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। चलिए तो यहां जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है, यानी ए फॉर जो है ना बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का, आओ ना कभी हवेली पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 लगाइएगा, है ना। देखिए चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, ऑंग सान साउ केई वाज फाइटिंग फॉर, ऑंग सांग साउ केई वाज फाइटिंग फॉर, यानी जो ऑंग सांग साउ केई हैं वो किसके लिए लड़ाई करते हैं, किसके लिए यहां लड़ रहे होते हैं। तो आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ऑप्शन आपका ए है डेमोक्रेसी के लिए या डिक्टेटोरशिप के लिए या मोनार्ची के लिए या ट्रेनी के लिए। बताइए तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर सर क्या होने वाला है। चलिए यहां देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वो जो बर्मा में लड़ाई लड़ रहे थे वो किसके लिए लड़ रहे थे, तो डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए, यानी ए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू ऑंग साउ साउ केई इन, है ना, यानी ऑंग सांग साउ केई को जो है नोबेल प्राइज कब दिया गया था। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, कि ऑंग सांग साउ केई को नोबेल प्राइज भाई कब मिला था। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे बिना देर किए हुए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं टॉप क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए 1992 या 2000 या 1990 या 1991 या 1991। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो प्यारे दोस्त इसका जो आंसर होने वाला है वहां क्या होने वाला है, डी, यानी डी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, डी, है ना। देखिए यानी डी फॉर क्या, दीवाने हुए पागल तेरे प्यार में, ठीक है, दीवाने हुए पागल तेरे प्यार में, यानी 1991। चलिए बिल्कुल मजा आने वाला है, आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो बार बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को सॉल्व
शॉर्ट किया गया है, वही क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है, जिसमें हर बार रोहित आर्ट्स क्लासेस की तरफ से कहा जाता है और करके दिखाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, एक बिहारी 100 पे भारी, आप जानते हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, आओ करो सब मिलकर बिहार बोर्ड में टॉपर बनने की तैयारी, ठीक है। चलिए, और क्या करना है, टॉपर बनाए हैं, टॉपर बनाएंगे, ठीक है ना, टॉपर बनाए हैं, टॉपर बनाएंगे, बेहतर पढ़ाए हैं और बेहतर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आने वाले हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। जल्द से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, है ना, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए आप लोग से। चलिए, ये क्या है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, नोबेल पीस इन 1991, यानी वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे 1991 में प्राइज मिला था, वो भी किसके लिए मिला था, तो नोबेल पीस प्राइज मिला था। किनको मिला था उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किनको मिला था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अलेक्जेंडर एरिस, ऑप्शन बी में है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी में है ऑंग सांग साउ की, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। बताइए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखिए, तो यहां पे क्या होने वाला है, सी, यानी ऑंग सांग साउ की। क्या होगा, सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी सी फॉर चलो ना चांद के पार, चलो ना चांद के पार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं यहां पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। जल्द से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्या यहां पे ऑप्शन होने वाला है, देखिएगा, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली bound to the starless midnight of racism and war was said by। देखिए, कहता है मानवता एक हद तक, ठीक है, जब बड़ा बन जाए यानी इससे आगे बढ़ जाए तो यही मानवता जो है एक वॉर के रूप में सामने आता है, एक युद्ध के रूप में सामने आता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होने वाला है वो आप लोग जल्द से कमेंट में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उसके बाद ऑप्शन सी ऑंग सांग साउ की, या क्या होगा, डी फॉर प्रेज डे कूलर, प्रेज डे कूलर। तो जल्द से जल्द आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, यहां पे क्या आंसर होने वाला है प्यारे दोस्त, जल्द से जल्द आप लोग आंसर करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेज डे क्यूलर, प्रेज डे क्यूलर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर। देखिए क्या कहता है, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच, है ना, जैसा कि अकादमिक भाषण में दिया गया है, द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर, जो संघर्ष हुआ रंगून में वो किसके लिए हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है क्या, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग फ्रॉम ह्यूमन स्पिरिट, ऑप्शन सी में इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम पॉलिटिक्स, या ऑप्शन डी होने वाला है यहां पे इमेंसिपेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रेनिंग। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर यहां पे होने वाला है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त वो क्या होने वाला है, यहां पे देखिएगा, ए नंबर, ए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, इमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग, यानी वैसी वार्ता जिसे मनुष्य करता है, ठीक है ना, अपने राजनीतिक जीवन के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आने वाले हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन December 10 डैश। बताइएगा, ये जो है
10 दिसंबर को दिया गया था और इसका डेट बताना है ये कब दिया गया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1991, ऑप्शन बी में 1992, ऑप्शन सी में 1990 और ऑप्शन डी में यहां पे क्या है 1993। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है, कि 7 का आंसर क्या होने वाला है। तो ये जो स्पीच दिया गया था वो कब दिया गया था। स्पीच का मतलब क्या होगा प्यारे दोस्त, तो यहां स्पीच का मतलब होने वाला है क्या, भाषण। क्या होने वाला है, भाषण। यानी जो एक्सेप्टेंस स्पीच यानी एक भाषण है, ये कब दिया गया था, तो 10 दिसंबर 1991 को। यानी बेस्ट ऑप्शन अगर बात करेंगे हम लोग तो यहां क्या होने वाला है, ए, आओ ना कभी हवेली पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग मूव करेंगे। 7 तो हो गया। 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जल्द से आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच, अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच है ना, व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल, व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल, यानी बर्मा के लिए जो है लंबे समय तक चलने वाली संघर्ष क्या है। तो आप लोग यहां आंसर करेंगे क्या होने वाला है, ए पीस ओनली, बी फ्रीडम ओनली, या सी पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, या डी फूड एंड सिक्योरिटी। चलिए जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका जो है आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर यहां पे होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो यहां इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, शांति स्वतंत्रता और क्या, गणतंत्र। शांति स्वतंत्रता और क्या होगा प्यारे दोस्त, गणतंत्र। यानी सी फॉर द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश एंड वॉर, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार जो मानवता है वो क्या नहीं हो सकता है, बताइएगा। ऑप्शन ए में कहता है डिक्टेटरशिप, या रैकिज्म, या टॉर्चर, या ऑटोक्रेसी। चलिए जल्द से जल्द आप लोग इसका आंसर करेंगे। यहां पे इसका क्या आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन 9 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या बेस्ट ऑप्शन यहां पे होने वाला है। चलिए तो प्यारे दोस्त इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है बेस्ट ऑप्शन यहां पे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन 9 की बात की जाए तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रैकिज्म। क्या होगा, रैकिज्म। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ऑंग सांग साउ केज स्ट्रगल वाज फॉर, यानी ऑंग सांग साउ केई का जो स्ट्रगल था वो किसके लिए था, है ना। ये जो स्ट्रगल कर रहे थे, ये जो संघर्ष कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे। आप लोग जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इनका जो स्ट्रगल था वो किसके लिए था, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या होगा, एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, या ऑप्शन बी में आ कम्युनिस्ट बर्मा, या ऑप्शन सी में आ डेमोक्रेटिक बर्मा, या ऑप्शन नंबर डी आ सोशलिस्ट बर्मा। चलिए प्यारे दोस्त जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। यहां पे इसका क्या आंसर होने वाला है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी आ कम्युनिस्ट बर्मा। क्या होगा, आ कम्युनिस्ट बर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए वेन एंड वेयर वाज ऑंग सांग साउ केई बोर्न, ठीक है। यानी कब और कहां, कब और कहां ऑंग सांग साउ केई की जन्म हुई थी, कब और कहां। चलिए आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ऑंग सांग साउ केई की जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है 19 जून 1945 इन रंगून,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है 19 जून 1944 इन काठमांडू, ऑप्शन सी में 19 जून 1946 इन कोलंबो, ऑप्शन डी 19 जून 1947 इन गंगटोक। चलिए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, ए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 19 जून 1945 इन रंगून, यानी इनका जो जन्म हुआ था 19 जून को हुआ था। कहां हुआ था, तो रंगून में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ऑंग सान साउ केज नोबेल पीस प्राइज वाज रिसीव्ड बाय हर सन बिकॉज शी वाज इन। देखिए, ऑंग सांग साउ के को जो प्राइज मिला था, है ना, वो खुद रिसीव नहीं करने आई थी। क्यों नहीं करने आई थी, और उनके बदले उनका बेटा आया हुआ था। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि सी वाज इन। अब बताइए वो कहां थी। ठीक है, वह कहां थी, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वो कहां थी। ऑप्शन ए में होम में थी, या ऑप्शन बी में प्रेस में थी, या ऑफिस में थी, या हॉस्पिटल में थी। तो प्यारे दोस्त, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, पेरिसन। क्या होगा, पेरिसन, है ना, यानी पेरिसन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए, कहता है टू विच कंट्री डज ऑंग सांग साउ के बिलोंग। जो ऑंग सांग साउ के हैं वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी मलेशिया, या डी इंडोनेशिया। चलिए जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो जो 13 का बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे 13 का यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो देखिए, ऑंग सांग साउ के जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं बताइएगा, तो मलेशिया, सॉरी म्यांमार से। कहां से बिलोंग करते हैं, म्यांमार, यानी ऑंग सांग साउ के कहां की रहने वाली है, तो म्यांमार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। एरिस फेल्ट दैट नोबेल पीस प्राइज गिवन टू ऑंग सांग साउ के would help Burma's people to dash their heads a little higher। देखिए, कहता है वहां जो है ऑंग सांग साउ के बेटे कौन है बताइएगा, तो ऑंग सांग साउ के बेटे जो है अलेक्जेंडर एरिस, वो कहते हैं जो प्राइज मिल रहा है नोबेल पीस प्राइज, उनसे क्या होगा, बर्मा के लोगों की सर गर्व से क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। गर्व से क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर क्या है 14, इसका आंसर करेंगे रेज, या होल्ड, या लॉवर, या हैंग। बताइएगा 14 का आंसर यहां पे क्या होने वाला है, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन यहां पे क्या होने वाला है, देखिए, तो यहां क्या होगा, होल्ड, यानी होल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने 15। देखिए कहता क्या है, ऑंग सांग साउ के फाउट फॉर डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है ना, यानी ऑंग सांग साउ के जो है मानवता के लिए लड़ाई करते हैं। और ये जो है किस हद तक लड़ाई करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, पार्टिसिपेशन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका पार्टिसिपेशन, और ऑप्शन बी में सप्रेशन। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, सप्रेशन। चलिए ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है आपका, सप्रेशन, है ना, यहां पे ऑप्शन बी में आपका क्या दिया हुआ है, सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन, सप्रेशन, या इमेंसिपेशन, या सेपरेशन। चलिए आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। यहां क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, इमेंसिपेशन। क्या होने वाला है, इमेंसिपेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, एरिस फार्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड
हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हर सेल्फ। ठीक है, उनकी मां के लिए जो है जो प्राइज मिल रहा था वो केवल उनकी मां की नहीं बल्कि पूरे बर्मा के लोगों की है, ये बात जो है कही गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो यहां क्या होगा, पीपल, क्या होगा, द पीपल ऑफ बर्मा, यानी बर्मा के लोगों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन। देखिए कहता है एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार जिसकी सुंदरता है वो जेन्युइन क्या है, वो भाईचारा है, एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन, और जो शांति होता है वो ज्यादा और महंगा होता है। किससे महंगा होता है, आप लोग आंसर करेंगे। देखिए डायमंड से, गोल्ड से, या सिल्वर से, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा, डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे क्या होने वाला है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग। द ब्यूटी, है ना, ऑफ जेन्युइन ब्रदर एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। क्या होगा बताइए, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, प्रीसियस। क्या हो जाएगा, प्रीसियस। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्रीसियस। ठीक है, क्या आएगा, प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए, एरिस इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज इपिटोमाइजेस द आइडियल्स ऑफ। ठीक है, ये बात करते हैं कौन, तो बताइए, ये बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। और यहां क्या आंसर इसका होने वाला है नोबेल पीस प्राइज का, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, यानी बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ह्यूमनिज्म। क्या होने वाला है यहाँ पे, ह्यूमनिज्म। ठीक है, यानी मानवता के लिए, किसके लिए, मानवता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर यहां 20 की बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिएगा, आंग सांग साउ केई इज, आंग सांग साउ केई इज। ठीक है, आंग सांग साउ केई क्या है, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, आंग सांग साउ केई इज आ, आंग सांग साउ केई इज आ। अब बताइए आंग सांग साउ केई क्या है, ऑप्शन ए में रिवोल्यूशनरी, सोशल डांसर, या प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, या पोएट्स। बताइएगा जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। यहां पे इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइएगा, तो ये क्या होगा, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, है ना। यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिएगा, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सांग साउ केई। ठीक है, यानी जो आंग सांग साउ केई हैं, है ना, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम को आप लोग बताइएगा कि इनके पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है, नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर ए नेशनल कांग्रेस, बी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, ऑप्शन सी म्यांमार लीग, या ऑप्शन डी म्यांमार कांग्रेस। चलिए तो यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है प्यारे मित्र वो क्या होगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू आंग सांग साउ केई। बताइए आंग सांग साउ केई को जो है
कौन सा प्राइज से अवार्डा गया था, यानी कौन से प्राइज से सम्मानित किया गया था। आंसर करेंगे आप लोग जल्द से जल्द, ठीक है। ऑप्शन ए में राफ्तो प्राइज, ऑप्शन डी में सैखरोव प्राइज, ऑप्शन सी में नोबेल प्राइज, या ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 22 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हु इज द होप ऑफ बर्मा, हु इज द होप ऑफ बर्मा। तो इसका क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, यंग पीपल, यानी बर्मा के आशा की किरण कौन थे, तो यंग पीपल यानी युवा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। यहां पे क्या आंसर होने वाला है, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन, ठीक है, प्रीसियस देन, ठीक है ना। अब बताइएगा क्या आंसर होगा, कॉपर, वेल्थ, या डायमंड, या प्लेटिनम। तो यहां जो प्रीसियस जो था वो किससे था, डायमंड से, डायमंड से भी महंगा था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखिए क्या कहता है, मे सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा। तो क्या था बताइए, इसका जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा वो क्या होगा, इनकैरेटेड, ठीक है ना। यानी इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, 25 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ऑंग सांग साउ के बाद जेल्ड इन, बताइएगा ऑंग सांग साउ के को जो है जेल कब हुआ था, यानी ये जेल कब गए थे, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बैंकॉक, ऑप्शन ए में बैंकॉक, बी में रंगून, सी में सिंगापुर, या डी में मलेशिया। बताइए आंसर करेंगे तो ये कहां गए थे, रंगून, कहां गए थे, रंगून। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू। यानी देखिए मानवता ऐसा चीज होता है, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक बांध के रख सकता है, ठीक है ना। किसके लिए, डेमोस्टिक वॉल्स के लिए, रैकिज्म के लिए, या रिलीजियन के लिए, या डिक्टेटरशिप के लिए। तो इसका जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है 27 का वो क्या होगा, रैकिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कहता है, द स्ट्रीविंग ऑफ डैश शुड बी प्रूव्ड करेक्ट, ठीक है। यानी स्ट्रीविंग जो है क्या साबित करता है, ऑप्शन ए में सरोजनी नायडू, कमला दास, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, या मार्गरेट माइकेल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या कहता है, एरिस सेज दैट नोबेल पीस प्राइज है ना इनकैप्सुलेट्स द आइडियल्स ऑफ, यानी बात करते हैं ये नोबेल प्राइज जो है उन लोगों के लिए क्या एक आदर्शवादी बात बन जाती है, किनके लिए बताइएगा, किनके लिए आदर्शवादी बात बन जाता है बताओ। तो पीस के लिए, शांति के लिए, या ह्यूमनिज्म के लिए, या फ्रीडम के लिए, या क्या होगा, डेमोक्रेसी के लिए। तो यहां जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है 29 का वो क्या होगा, ह्यूमनिज्म, ठीक है ना। क्या होने वाला है, ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिज्म इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। एरिस सेज दैट जेन्युइन एंड पीस, ठीक है, इज मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। बताइए फ्रेंडशिप, लव, ब्रदरहुड, या क्या होगा, रिस्पेक्ट। तो 30 का
क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका क्या आंसर होगा, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होने वाला है वहां पे क्या होगा, ब्रदरहुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 31, ठीक है। देखिए क्या है, क्या कहता है, इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन, ठीक है। बताइए, कहता है एक्सेप्टेंस स्पीच जो कि एक ऐसे है, इसको डिलीवर करने वाले कौन है, तो इसके डिलीवर करने वाले कौन है, अलेक्जेंडर एरिस, ठीक है। ये कहां डिलीवर कर रहे थे, ये कहां भाषण दे रहे थे, ऑप्शन ए में टोक्यो में, ऑप्शन बी ओस्लो में, ऑप्शन सी दिल्ली में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 31 का, तो यहां पे जो 31 का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए वो क्या यहां होने वाला है। चलिए देखिए बात करेंगे तो क्या होगा, ये भाषण कहां दिया जा रहा था, ओस्लो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्डेड टू ऑंग सांग साउ की, बताइए वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऑंग सांग साउ के लिए नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं, बताइए, कमेंट कीजिएगा जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, ऑप्शन ए में हर मदर, हर डाटर, हर मदर यानी उनकी माता, उनकी बेटी, या उनके बेटे, या उनकी बहन। बताइए क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 32 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 33। ये रहा आपके सामने 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, चलिए 33, ठीक है। द डैश पीपल कैन टूडे होल्ड दियर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट दियर सफरिंग हैज बीन हर्ड एंड हेडेड। कहता है वह कौन से लोग हैं जो आज बात करते हैं, उन उत्पीड़नों की बात करते हैं जिससे वो बिलोंग करके यहां तक क्या हुए हैं, पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 33 का बेस्ट ऑप्शन यहां पे क्या होने वाला है, आप लोग जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, देखिए पहला क्या होगा, इंडियन, बी में क्या होगा, बर्मीज, सी में ब्रिटिश, या डी में क्या होगा, रशियन। तो जल्द से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका आंसर जो बेस्ट होगा वो क्या होगा, बर्मीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। द प्राइज आई फील श्योर, पुरस्कार जिसे हम लोग अनुभव करते हैं, इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज एंगेज्ड इन दिस डैश वेयर एवर दे मे बी, ठीक है। चलिए यानी प्राइज जो दिया जा रहा है वो कहते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है और किन्हें ये प्राइज जो है मिलता है, बताइए। ऑप्शन ए में परसूट, ऑप्शन बी में वेंचर, या स्ट्रगल, या क्या होगा, रेवोल्यूशनरी। तो प्राइज जो दिया जा रहा था वो किसके लिए, स्ट्रगल के लिए, यानी सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग जल्द से जल्द आंसर करेंगे। क्या यहाँ पे आंसर होने वाला है, देखिए कहता है द पीपल है ना, द पीपल ऑफ बर्मा सफर्स एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ डैश बर्मा। बताइए क्या होगा, खुश थे, या ऑटोक्रेटिक थे, या डेमोक्रेटिक, या मोनार्क थे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होगा, डेमोक्रेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36। हु इज द है ना, हु इज द स्पीकर इन द लेसन, हु इज द स्पीकर इन द लेसन एक्सेप्टेंस स्पीच। यहां कहा जा रहा है आपसे कि एक्सेप्टेंस स्पीच के जो है स्पीकर कौन है, पीपल ऑफ बर्मा, अलेक्जेंडर एरिस, ऑंग सांग साउ की, या क्या होगा, बौद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑंग सांग साउ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। हु आर बीटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा, बताइए किनको पीटा गया था, तो यंग पीपल को, या बौद्धिस्ट मॉन्क को, या फार्मर्स को, या आर्मीज को, किन्हें पीटा गया था, आप लोग जल्द से जल्द इसका कमेंट बॉक्स में
आंसर करेंगे कि बर्मा में किन्हें पीटा गया था, तो क्या होगा, बौद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्धिस्ट मॉन्क्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38। आंग सान साउ की वाज अ फेमस डैश पॉलिटिशियन, इंडियन, बर्मीज, चाइनीज या क्या होगा, अफ्रीकन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पे, बर्मीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इट इज शेमफुल टू नो दैट द बौद्धिस्ट मॉन्क्स आर, देखिए इसका क्या आंसर होने वाला है, बीटेन अप, लाफ्ड एट या इम्प्रेस्नेड ऑफ, ड्राइवन अवे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए, बीटेन अप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। देखिए क्या कहता है, द डैश ऑफ बर्मीज पीपल वाज इंडीड पैथेटिक, ठीक है। बताइए बर्मा के जो लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी, ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। जो बर्मा के लोग थे उनकी कंडीशन कैसी थी, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या होगा, तो कंडीशन, उनकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी, दयनीय थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, आंग सान साउ की गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑन द, ठीक है। जो आंग सान साउ की हैं इनको नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था, किस लिए मिल रहा था बताइएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इनको जो नोबेल प्राइज है वो किसके लिए मिल रहा था। देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, किसके लिए दिया जा रहा था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 42। द डैश मॉन्क्स हैव बीन ह्यूमिलेटेड, है ना, कहता है मॉन्क्स जो है वो कहता है ह्यूमिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या ह्यूमिलेटेड थे बताइए, तो जो मॉन्क होते हैं वो क्या थे, तो कौन मॉन्क थे बताइए, बौद्धिस्ट, क्या होगा, बौद्धिस्ट, यानी 42 का जो आंसर होने वाला है यहाँ पे वो क्या होगा, बौद्धिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। देखिए कहता है द बर्मीज पीपल कर्व फॉर, बताइए ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी या हैप्पीनेस या स्लेवरी। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। आंग सान साउ की वन नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल दैट डैश, बताइए जो उन्हें बर्मा में नोबेल प्राइज मिला था वो किसके नाम के लिए मिला था, बताइए उनके अकेले के लिए, या पीपल ऑफ बर्मा, या आर्मी ऑफ बर्मा, या बौद्धिस्ट ऑफ बर्मा, या पीपल ऑफ ओस्लो। तो इनको जो प्राइज मिला था वो किनके लिए मिला था, तो पीपल ऑफ बर्मा के लिए, यानी बर्मा के लोगों के लिए। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए आंसर करेंगे, वेयर डिड एरिस डिलीवर हिज स्पीच, ठीक है। यानी अलेक्जेंडर जो एरिस हैं वो अपना स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होगा बच्चे, भाषण, वो अपना जो भाषण है वो कहां देते हैं, तो ओस्लो में देते हैं। कहां देते हैं, ओस्लो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे एक बार आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है। एरिस सेज दैट हिज मदर हैज कम टू बी, है ना, अ डैश सिंबल फॉर द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। यानी एरिस कहते हैं उनकी मां जो है बर्मा के लोगों के लिए एक विनम्रता पूर्वक व्यवहार को लेके आते हैं। और क्या बताते हैं बताइएगा आप लोग, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, करेक्ट होगा या वर्थी होगा या ब्राइट होगा या अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। 46 का क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वर्थी, यानी वो क्या थे, दुखी थे लोगों के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। चलिए बताइएगा, आंसर कीजिएगा। ऑल मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स इन परसूट ऑफ डैश बर्मा, डिसऑप्टिक, ऑटोक्रेटिक या टोटलिस्टेरिज्म या डेमोक्रेटिक। तो उन्होंने सब अपना समर्पण किया था किसके लिए बताइएगा, किनके लिए समर्पण किया था, तो डेमोक्रेटिक के लिए। क्या होगा, डी इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48। एरिस अलॉन्ग विथ हिज मदर वांटेड बर्मा टू बिकम डैश कंट्री, बताइए
एरिस जो है अपनी मां की तरह क्या चाहता था कि बर्मा जो है वो क्या बन जाए, कैसा बन जाए, बताइए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आ ट्रैनिकल, आ डिक्टेटर, या पीसफुल, या आ डिस्टर्ब। तो वो चाहते थे कि बर्मा जो है एक शांतिपूर्वक जगह बन जाए जहां लोग आराम और अमन चैन की जिंदगी बिता सके। चलिए देखिए, ये रहा आपके आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस द सफरिंग ऑफ द बर्मीज पीपल हैज बीन। ठीक है, अलेक्जेंडर एरिस के अनुसार जो बर्मा के लोग हैं वो किससे सफर करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। किससे सफर करते हैं? इग्नोर्ड, अनॉलेज्ड, या हार्ड बट इग्नोर्ड, या हेडेड बट इग्नोर्ड। चलिए 49 का जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, यहां पे क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अनॉलेज, है ना। जानकारी के अभाव में लोगों को क्या किया जा रहा था? सताया जा रहा था। चलिए तो प्यारे दोस्त, आज जो है आपका चैप्टर नंबर 5 का जो एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई शुरुआत के साथ। ठीक है, एक नए जोश के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, लव यू, थैंक यू। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।